इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में इस वक्त महाशक्तियों के बीच सीधा युद्ध छिड़ चुका है। एक और बड़े कारबारी जहाज पर भयानक मिसाइल हमला हुआ है। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठ चुका है और कभी भी दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई पूरी तरह ठप हो सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच हुआ नाजुक युद्ध विराम अब पूरी तरह तार-तार हो चुका है। आसमान से मिसाइलें बरस रही है और समंदर में जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है। पहली बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसी UKMTO ने अभी पुष्टि की है कि आज यानी 27 जून को होर्मुज के पास एक विशाल तेल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल यानी एक गाइडेड मिसाइल या रॉकेट से सीधा हमला किया गया है। दूसरी बड़ी खबर, यह हमला इतना सटीक था कि मिसाइल सीधे तेल टैंकर के ब्रिज यानी कमांड सेंटर पर जाकर टकराई। जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि जहाज के क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। तीसरी बड़ी खबर, इस हमले से ठीक 24 घंटे पहले यानी 26 जून को अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए थे। अमेरिका ने दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल डिपो और ड्रोन अड्डों को तबाह कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, अमेरिका की इस बमबारी के जवाब में अब से कुछ ही देर पहले ईरान की IRGC नेवी ने अमेरिका के खिलाफ सीधे सैन्य एक्शन का ऐलान कर दिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें दाग दी। इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि अचानक 48 घंटे के भीतर ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। इस तबाही की शुरुआत होती है 2 दिन पहले, जब होर्मुज से गुजर रहे सिंगापुर के एक मालवाहक जहाज जिसका नाम है MV एवर लवली था, उस पर एक कथित ड्रोन हमला होता है। अमेरिका इसका सीधा आरोप ईरान पर मढ़ देता है। अमेरिका इस कदर बौखला जाता है कि वो बिना देर किए 26 जून को ईरान के तटीय इलाकों में अपने फाइटर जेट्स भेजकर बमबारी कर देता है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय नियमों को तोड़ रहा है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है। ईरान इन आरोपों को सफेद झूठ बता रहा है। तेहरान का कहना है कि कुछ ही हफ्ते पहले स्विट्जरलैंड की मध्यस्थता में जो शांति समझौता हुआ था, अमेरिका ने उस पर बम गिराए थे, उसे अमेरिका ने धोखा दिया था और इसी गुस्से में ईरान ने अब अमेरिकी ठिकानों पर पलटवार कर दिया है। और इसी तनातनी के बीच आज 27 जून को इस तीसरी अनजान तेल टैंकर पर हमला हो जाता है, जिसने आग में घी का काम किया है। जैसे ही आज उस तेल टैंकर पर हमला हुआ है, वैश्विक शिपिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने खाड़ी से गुजरने वाले हर जहाज को मैक्सिमम अलर्ट पर रहने को कहा। कूटनीतिज्ञों के हाथ पांव फूल रहे हैं। अगर ये जंग नहीं रुकी तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार क्रैश हो जाएगा, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा और दुनिया भर में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो सकती है। स्थिति इस वक्त बेहद नाजुक और अनियंत्रित हो चुकी है। दोनों तरफ से ट्रिगर दबाए जा चुके हैं। टैंकर पर मिसाइल किसने दागी? क्या वो ईरान का कोई सीक्रेट वेपन था या फिर अमेरिका को फंसाने की कोई बड़ी साजिश? जांच अभी चल रही है, लेकिन समंदर की लहरें इस वक्त बारूद से लाल हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी है, क्या ईरान के इस सीधे सैन्य जवाब के बाद अमेरिका अब ईरान पर फुल स्केल जंग का ऐलान करेगा? क्या दोनों देशों की ये जिद दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध में धकेलने वाली है जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा? इस महासंकट की एक एक पल की लाइव अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.